हाय एवरीबॉडी, एसकेएम स्कूल में आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोज की तरह अपने अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ाई कराते हैं और सारे सब्जेक्ट के टीचर धीरे धीरे अपनी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए यहाँ विद्यालय में लगा रहे हैं। घर बैठे आप अच्छी प्रकार से यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। कल जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, कल का जो लास्ट पार्ट अपना था, उसमें हमने 3.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 3.4। आज हम क्या पढ़ेंगे? 3.4। 3.4 का पहला क्वेश्चन आज पूरा सोल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 3.3 में हमने गुणनखंड विधि पढ़ी थी। पीछे वाले जो पार्ट में, लास्ट पार्ट में हमने कौन सी विधि पढ़ी थी? गुणनखंड विधि पढ़ी थी। उसमें हमने मध्य पद को विभक्त करके दो टुकड़े करके सरल किया था। अब हमें पढ़ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों, जो ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनका हमें हल निकालना है। दो मूल निकालने हैं इनके, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स, आपके लिए थोड़ा सा एक टफ पड़ता है। एकदम इजी वे से, एकदम इजी वे से अभी करेंगे, एकदम सरलता से, कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस का हल करने में, सोल्व करने में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करने के लिए आपको तीन शर्तें, तीन कंडीशन को ध्यान रखना है। पहली कंडीशन क्या है पहले मैं बता देता हूं, फिर करेंगे एकदम इजीली। पहली कंडीशन पूर्ण वर्ग विधि से सरल करने के लिए पहली कंडीशन, जो अपना ये नंबर है, लास्ट का जो नंबर है, ये अचर पद बोलते हैं हम इसको आप पहले इधर पक्षांतर कर दो, यानी नंबर या अचर पद, इसको उस साइड भेज दो, अचर पद को इस साइड भेज दो। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर के गुणांक में 2, 3, 5, 7, 9, 11 कोई भी संख्या हो, अक्ष स्क्वायर के गुणांक, अक्ष स्क्वायर के गुणांक का पूरी इक्वेशन में, कंप्लीट इक्वेशन में हम भाग देंगे। अक्ष स्क्वायर के गुणांक में 3 है, 2 है, 5 है, 7 कोई भी संख्या हो, उसका पूरी इक्वेशन में भाग देंगे। ये अपनी सेकंड कंडीशन है। लास्ट थर्ड कंडीशन, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अक्ष के गुणांक का आधे का वर्ग, अक्ष के गुणांक यानी अक्ष का गुणांक, अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं, जोड़ने पर यानी दोनों तरफ ऐड करना है। अक्ष के गुणांक, अक्ष के गुणे में 5, 3, 2 कुछ भी हो, उसका आधा, पहले तो उसका क्या करना है? आधा, और फिर आधे का क्या करना है? वर्ग। और वो दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड हमें क्या करने हैं? ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। तब हमारे पास में पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। चलो इन तीनों कंडीशन की सहायता से प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं, मैं एकदम इजीली तरीके से। तो पहली कंडीशन क्या थी? नंबर को इधर ट्रांसफर करो, पक्षांतर करो। 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का 2 इधर आते किसका हो गया? माइनस का, तो माइनस के 2। 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का इधर आते किसका हो गया? माइनस के 2। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने? कि अक्ष स्क्वायर के गुणांक में कोई भी संख्या हो, उसकी पूरी इक्वेशन में क्या दे दीजिए? भाग। तो भाग दे दीजिए। अक्ष स्क्वायर के गुणांक में कितना? 3, 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 बराबर माइनस के 2 अपॉन 3। तो 3 का भाग दिया तो क्या हो गया? 3 से 3 हो गया कैंसिल। अक्ष स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर माइनस के 2/3। दे 3 का भाग।
अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मेरी तीसरी कंडीशन क्या बताई थी आपने, तीसरी शर्त ये थी अक्ष के गुणांक, तो यह अक्ष का गुणांक क्या है, -5/3, अक्ष के गुणांक का आधा यानी इसका आधा, तो इसका आधा हो गया -5/6, आधा का मतलब 2 का क्या देना है, भाग, तो -5/3 में आप 2 का भाग दोगे 3 नीचे आएगा, तो -5 कितना हो गया 6। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, आधा करने का मतलब हर को 2 से गुणा करवा दो, यानी जो भी संख्या है उसको 1/2 से गुणा करवा दो, या हर को दुगुना कर दो, हर को क्या कर दो, दुगुना कर दो, संख्या ऑटोमेटिक आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके गुणांक का आधे का वर्ग, याद रखना है, गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए x स्क्वायर -5/3x प्लस, एक बार मैं लिख देता हूं, -2/3 प्लस, ठीक है, यानी x का गुणांक -5/3, इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना, तो इसके आधे का वर्ग हो गया, माइनस को छोड़ दो, कोई वर्ग कर रहे हैं तो 5/6 और ये 5/6, 5/6 का वर्ग दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये पूर्ण वर्ग बना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना अपनी, ये कौन क्या बना है, ये पूर्ण वर्ग बना है, क्या बना है, पूर्ण वर्ग। अब इस पूरे 7 क्वेश्चन में 2 सर्वसमीका लगेगी अपनी, 2, कौन कौन सी, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों 2 सर्वसमीका है अपने पास में, 2 फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले इन 7 क्वेश्चन में काम आएंगे, इनके अलावा कुछ भी काम में नहीं आएगा, दोनों फॉर्मूले के अलावा। अब हमें पता कैसे चलेगा आपको कि इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा या माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ पे जो चिन्ह है, साइन है, माइनस का साइन है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हमारे पास में किसका साइन है, यहाँ पर माइनस का, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, इन दोनों का गुणा और दुगुना है, ये -5/3x। तो क्या लिख दिया, a का मान है यहाँ से x, किसका साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, b का मान कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। यहाँ इधर सरल कर लो, -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, सरल कर लीजिए, एलसीएम कितने आए हैं 36, 3 के टेबल से 36 में कितनी बार गया 12 बार, और 12 को 2 से गुना किया तो 12 दूनी 24 प्लस 25, 25 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1/36। तो x -5/6 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/36। तो आगे लिखते हैं x -5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। अब ये वर्ग हटाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वर्ग को हम इधर लाएंगे तो वर्ग इधर आएगा, तो इधर वाली संख्या रूट में हो जाएगी, किस में हो जाएगी रूट में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा x -5/6 बराबर, वर्ग हटा रहे हैं या वर्ग को इधर ला रहे हैं तो रूट की संख्या के हमेशा क्या लगता है प्लस माइनस रूट 1/36। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 36 का वर्गमूल होता है 6, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1/6। x -5/6 बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1/6। अब इसके दो मूल लेने के लिए, हल लेने के लिए, निकालने के लिए एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, एक बार किसका लेंगे माइनस का साइन लेंगे। तो देखो प्लस का साइन लेने पर पॉजिटिव साइन लेते हैं, कौन सा लेते हैं प्लस का लेते हैं एक बार। तो x -5/6 बराबर 1/6, और नेगेटिव साइन लेने पर यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर,
तो x माइनस 5/6 बराबर, प्लस का ले लिया तो अब किसका ले लेंगे, माइनस का 1/6। अब सरल कर दो, माइनस के 5/6 इधर आती किसके हो गए, प्लस के, पक्षांतर किया तो 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम आ गया 6, 5 रे कितना हो गया 6, 6/6 बराबर कितना हो गया 1। तो x का एक मूल तो आ गया 1। दूसरा, ये माइनस 5/6 इधर आती किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर 5/6 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 6, तो 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4/6, तो 2 की टेबल से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2/3, x का मान आ गया 2/3। तो अब यहां पर हम लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1 और x बराबर 2/3 है। ये अपना हो गया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के दो मूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इजीली तरीके से कर रहे हैं हम। 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 3 कंडीशन, पहले नंबर की संख्या को दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी कंडीशन क्या थी, x स्क्वायर का जो गुणांक है उसकी पूरे इक्वेशन में क्या दे दीजिए, उसका भाग दे दीजिए। और अपनी तीसरी कंडीशन क्या थी, x के गुणांक के आधा का वर्ग, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, सरल हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, दिया गया समीकरण है, द्विघात समीकरण दिया गया, क्या है, 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा इसको फासले करेंगे तो भी कर लोगे, सिंपल सा है। नंबर को इधर क्या कर दीजिए, भेज दीजिए पक्षांतर की, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x बराबर, माइनस का 2 इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया सिंपली। दूसरी कंडीशन क्या थी, x स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या है पूरी समीकरण में उसका क्या दे दो, भाग दे दीजिए, भाग 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5 बराबर 2/5 दे दिया। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 6/5x बराबर 2/5, 5 से 5 हो गया कैंसिल, x स्क्वायर माइनस ये उबू आ गया 6/5x बराबर 2/5। तीसरी कंडीशन क्या थी, x के गुणांक का आधा, तो पहले x के गुणांक का आधा करते हैं, x के गुणांक का आधा, 6/5 का आधा क्या हो गया 6/10, यानी जो है उसको 2 से आप क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करा दो, वो आधा हो जाएगा 6/10। तो यहाँ पर हम 6/10 भी रख सकते हैं, संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो इसको काट लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या थोड़ी बड़ी आएगी इसलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, काट कर 3/5। तो इसका आधा कितना हो गया 3/5, यानी 2 से कैंसिल हो गया ना 3, तो 3/5 का वर्ग दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया, 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड है जो बायां भाग है वो पूर्ण वर्ग बन गया, क्या बन गया, पूर्ण वर्ग। तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा इसमें, यहाँ पर देखो किसका चिन्ह है, माइनस का, तो मैंने बताया था माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा ऑलवेज a का मान है, ये ऑलवेज इसका मान है, b का मान है। तो x या माइनस हो तो माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। पहले इसको एलसीएम लेकर क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 25, 5 की टेबल 25 में कितनी बार 5 बार, 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस 25 का एक बार 9, 10 और 9 कितना हो गया 19/25। ठीक है, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर क्या हो गया 19 बराबर में क्या आ गया 19/25। इसको यहां लिख लेते हैं एक बार,
x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 19/25। अब हमें यानी ये वर्ग हटाना है, या कहने का मतलब हटाने से मतलब है इस वर्ग को इधर लाना है। तो वर्ग इधर आएगा तो ये संख्या रूट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? रूट में। और प्लस और माइनस रूट के हमेशा क्या लगता है? प्लस माइनस में होता है। तो x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/25। तो 19 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल होगा नहीं, तो 19 तो 19 ही रहेगा, अंडर रूट 19। और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का, और प्लस माइनस। तो x माइनस 3/5 बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 19/5। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो चलिए लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर लिख सकते हो, या पॉजिटिव साइन मतलब धनात्मक चिन्ह। तो क्या हो गया? x माइनस 3/5 बराबर, एक बार प्लस में ले लो, रूट 19/5। इधर माइनस ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह ले लो, x माइनस 3/5 बराबर माइनस अंडर रूट 19/5। इतना आ गया 19/5। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 3/5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर रूट 19/5 प्लस 3/5। एलसीएम आ गया 5, ये हो गया रूट 19 प्लस 3। तो x की वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस अंडर रूट 19/5, या वैसे लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला वैल्यू आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस रूट 19/5। माइनस आ गया तो क्या ये इधर आते थे, किसका हो गया? प्लस का। तो x बराबर 3/5 इधर आते माइनस का, तो किसका हो गया? प्लस का। और इधर क्या है? माइनस रूट 19/5। एलसीएम कितना आया? 5। तो 3 माइनस रूट 19, क्यों एज इट इज दोनों सेम है तो ऊपर एज इट इज 3 माइनस रूट 19/5। तो ये अपना दूसरा मूल आ गया, 3 माइनस रूट 19/5। तो ये आगे दिए गए द्विघात लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण लिख दो, या दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 3 प्लस रूट 19/5 और 3 माइनस रूट 19/5। ये जो नीचे लाइन है सारे क्वेश्चन में लिखनी आता है कि ये द्विघात समीकरण के दो मूल हमें प्राप्त हुए या दो मूल है। तीसरा देखो अपना, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, एकदम क्लियरली। तीसरा क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया गया द्विघात समीकरण है। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है? सरल करना है, हल निकालने दो। तो वही तीन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी? नंबर या नेचर पद को इधर क्या कर दो? पक्षांतरण उधर भेज दो दूसरी तरफ। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x बराबर माइनस के 5, प्लस का 5 जाते हो गया माइनस का। दूसरी कंडीशन क्या थी? x स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है उसका पूरी इक्वेशन में क्या दे दीजिए? भाग। तो 4 का भाग दे दीजिए, 4x स्क्वायर अपॉन 4, 3x अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बन गई इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 3/4x बराबर माइनस के 5/4। ठीक है, अब क्या करना है? तीसरी कंडीशन, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो तीसरी कंडीशन क्या थी अपनी? कि x के गुणांक का आधा। तो 3/4 का आधा क्या हो गया? 3/8। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 3/8। तो x के गुणांक का आधे का वर्ग, दोनों पक्षों में हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/4 का आधा कितना हो गया? 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर।
दोनों पक्षों में जोड़ दिया 3/8 का होल स्क्वायर, अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग। अब ये बन गया पूर्ण वर्ग किसका, देखो यहाँ पर अब किसका साइन आ रहा है, देखो प्लस का, तो कौन सी समीकरण लगेगा, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान मैंने बताया था ये ऑलवेज ए होगा, ये क्या होगा बी होगा, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। एलसीएम लीजिए 64, 4 के टेबल का 64 में कितनी बार गया भाग 16 बार, और 16 पंजो 80, कितने हो गए 80। 64 का भाग 64 में जाएगा एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, 80 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 71 माइनस के 71/64। ठीक है, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया माइनस के 71/64। अब इसका वर्ग घटाएंगे तो ये संख्या किस में चली जाएगी, प्लस माइनस में चली जाएगी, और इसको आगे सेल करते हैं। देखिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 71/64। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया माइनस के 71/64। हाँ, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया माइनस के 71/64। तो अब ये संख्या देखो किसकी है, ऋणात्मक है, माइनस 71/64। ये संख्या हमेशा प्लस में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, प्लस में, धनात्मक आनी चाहिए। ये संख्या अगर ऋणात्मक आ रही है तो इसका मतलब जो हमारे पास में दो मूल है वो वास्तविक नहीं है, वो मूल काल्पनिक होंगे। कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसको हम इतना ही करेंगे, यहां लिख देंगे क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक नहीं है। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन द्विघात सूत्र का, उसमें b² - 4ac छोटा है बड़ा है बराबर, उसके संदर्भ में ये पढ़ेंगे कि मूल कब वास्तविक होते हैं, कब काल्पनिक होते हैं। इसलिए ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्योंकि ये संख्या किस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ इतना ही करेंगे, आगे नहीं करेंगे। अगला देखिए 4 नंबर, क्या है अपना, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, देखिए यहां से 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। वही 3 कंडीशन फटाफट कर सकते हैं इसको। अब आप आराम से इसको 1 मिनट में पूरे प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस का 3 इधर आते किसका हो गया, माइनस का, पहले नंबर है, संख्या है, अचर पद, तो उसको इधर क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, भेज दीजिए दूसरी तरफ। तो 4x² प्लस 4√3x बराबर प्लस का 3 इधर आते किसका हो गया, माइनस का 3 हो गया। फिर क्या करना है, दूसरी कंडीशन में x² का गुणांक क्या है 4, उसका पूरे इक्वेशन में क्या दे दीजिए, भाग। तो 4 का पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, 4x² प्लस 4√3x/4 बराबर -3/4। ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आया x² प्लस, यहां पर भी 4 से 4 देखो क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, √3x बराबर -3/4। ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सिंपली है, x का गुणांक क्या है √3, इसका आधा क्या हो गया √3/2, और इसका वर्ग क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों पक्षों में आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इसको।
तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर है -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्ष में √3/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, दोनों पक्ष में जोड़ दिया। अब ये बन गया पूर्ण वर्ग। यहाँ पर देखो किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, मैंने बताया था प्लस का आ रहा तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन आता तो a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया x स्क्वायर सॉरी a + b का होल स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। a का मान x प्लस b का मान कितना है √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3 का वर्ग क्या हो गया, यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये देखिए माइनस के 3/4 ये प्लस के 3/4 दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो आगे चलिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बराबर में 0 आ रहा है तो इसका वर्ग इधर लाएंगे या हटाएंगे तो ये प्लस माइनस √0 क्या होता है 0 ही होता है। तो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप x प्लस √3/2 बराबर क्या आ गया इधर 0। अब ये प्लस का इधर जाते किसके में हो जाएगा x बराबर माइनस के √3/2। अब बराबर में अगर 0 प्राप्त होता है तो ये दोनों मूल समान आएंगे, दोनों मूल क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर -√3/2 -√3/2 है। यानी अगर बराबर में 0 आ रहा है तो दोनों मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए -√3/2 और -√3/2 है। ये हो गया अपना चौथा। पांचवा क्या है पांचवा देखो क्या है 2x स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0 दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। पहले कंडीशन -4 किस में चला जाएगा इधर प्लस में, फटाफट कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x बराबर हो गए 4। फिर दूसरी कंडीशन में x स्क्वायर का गुणांक है उसका पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए तो 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x बटे 2 बराबर 4/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस x बटा 2 बराबर 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2, तो ये आ गया 2। अब तीसरी कंडीशन क्या थी x के गुणांक में, तो यहां पर देखो x बटा 2 का मतलब क्या 1/2x 1/2x। तो 1/2 का आधा क्या हो गया x का गुणांक है 1/2 और 1/2 का आधा क्या हो गया 1/4। 1/4 का होल स्क्वायर हमें दोनों पक्षों में क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए x स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस क्या जोड़ना है दोनों पक्षों में 1/4 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में है ये बन गया पूर्ण वर्ग। क्या बन गया पूर्ण वर्ग बन गया। तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस a का वर्ग क्या हो गया 1 और 4 का वर्ग क्या हो गया 16। एलसीएम लीजिए कितना आएंगे 16। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस 1 32 रे कितने हो गए 33। कितना आ गया 33/16। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 33/16। तो लिखते हैं या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब इसका वर्ग हटाएंगे या वर्ग इधर लाएंगे तो ये संख्या किस में आ जाएगी रूट में।
तो क्या हो गया, अगली स्टेप क्या बन गया, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट 33/16। 33 है अभाज्य संख्या, इसलिए 33 का वर्गमूल होगा नहीं, तो रूट 33 का रूट 33, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो रूट 33/4 आ गया। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार किसका साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो गया, x प्लस 1/4 बराबर प्लस का ले लो तो रूट 33/4। इधर एक किसका लेंगे, नेगेटिव साइन लेने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो धनात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33/4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सरल कर लीजिए। x बराबर ये प्लस का इधर आती किसका हो गया, माइनस का, तो रूट 33/4 माइनस 1/4, एलसीएम क्या आया 4, तो ये हो गया रूट 33 माइनस 1। तो x का मान आ गया, या x का रूट 33 माइनस 1/4। x बराबर क्या आ गया, रूट 33 माइनस 1/4। ये तो आ गया पहला मूल। दूसरा मूल क्या आएगा, इसको इधर लाओ, x बराबर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, रूट 33/4 प्लस का इधर आती माइनस का 1/4, एलसीएम कितने आ गए 4, तो माइनस रूट 33 माइनस 1, माइनस बाहर कॉमन लेके लिख सकते हो रूट 33 प्लस 1, और ऐसा लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, x बराबर माइनस रूट 33 माइनस 1/4, या आप माइनस बाहर कॉमन लो तो माइनस रूट 33 प्लस 1/4, ऐसे भी लिख सकते हो। तो x के दो मूल क्या आ गए, रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट 33 माइनस 1/4, तो लिख सकते हो। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स सेल्फ करना है, क्वेश्चन से एज इट इज है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसको आप सेल्फ करना। लास्ट बचा है आज का अपना 7वां, देखो सात नंबर क्या देखिए, 4x² दिया गया समीकरण है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर में क्या है 0। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² ब्रैकेट में है, इक्वल टू में क्या है 0। पहला क्या है, ये जो अचर है इसको इधर क्या कर दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए। इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का चिन्ह इधर आते किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4x² प्लस 4bx बराबर इधर आते हो गया प्लस में, तो a² माइनस b², अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये माइनस इधर आते किस में हो गया, प्लस में, तो हो गया a² माइनस b²। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, x² के गुणांक में जो भी संख्या है उसका पूरी इक्वेशन में क्या दे देंगे, भाग, समीकरण में भाग दे दो द्विघात समीकरण में, तो 4x² अपॉन 4 4bx/4 a² माइनस b² अपॉन 4। 4 का क्या दे दिया हमने, भाग दे दिया। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप हो गया x² प्लस bx बराबर a² माइनस b²/4। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड जो अपना ये बायां भाग है इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में b, इसका आधा क्या हो गया b/2, और इसका वर्ग दोनों पक्षों में हमें क्या करना है,
जोड़ना है। तो ये दोनों पक्षों में आप जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बन गया। ए का मान है एक्स और बी का मान है बी बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम कितना आया, 4। 4 से 4 कैंसिल हो गए तो एच डी जाएगा ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का बी ये माइनस का बी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर बटे 4 एक्स प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर बटे 4। लिखिए एक्स प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4। इसका वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में चली जाएगी, तो एक्स प्लस बी बटे 2 बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर अपॉन 4। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, ए स्क्वायर का मीन्स ए गुणा ए, और वर्गमूल में 2 के समूह में से एक बाहर आता है तो क्या बाहर आ गया, ए। वर्गमूल क्या हो गया, ए, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ए बट्टा 2। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार किसका साइन लेंगे, माइनस का, प्लस माइनस में है, ए बट्टा 2। एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार प्लस पॉजिटिव साइन लेने पर, इधर नेगेटिव साइन लेने पर, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बटा 2 बराबर ए बटा 2, बी बटा 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए बटा 2 माइनस बी बटा 2। एलसीएम कितना आया, 2, ए माइनस बी। एक्स बराबर क्या आ गया, ए माइनस बी बटा 2। नेगेटिव साइन लो, एक्स प्लस बी बटा 2 बराबर माइनस ए बटा 2। माइनस ले रहे हैं, नेगेटिव साइन, ये बी बटा 2 भी इधर आते किसका हो गया, माइनस का हो गया, ऋणात्मक हो गया। एक्स बराबर माइनस ए बटा 2 माइनस बी बटा 2। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 2, तो माइनस ए माइनस बी। एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस ए माइनस बी बटा 2, या अभी पहले लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन ले तो ए प्लस बी बटा 2 बताया था ना, दोनों में ऋणात्मक, माइनस बाहर ले तो इसे लिखेंगे। तो एक्स के 2 मूल आ गए, ए माइनस बी बटा 2, एक्स बराबर माइनस ए माइनस बी बटा 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः द्विघात समीकरण के 2 मूल ए माइनस बी बटा 2 और माइनस ए माइनस बी बटा 2 है। ये आज का चैप्टर 3.4 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको ये सारे के सारे सातों पार्ट, पहले क्वेश्चन के जो सातों पार्ट है, इनको पुनः घर पे प्रैक्टिस में करना है, एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करना है। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।